नमस्कार। हमारे इस मिशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसके कारण लाखों लोग हमारे देश में जाने गंवा रहे हैं और लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। आप सभी लोग जानते होंगे कि नशा हमारे देश में एक बहुत ही खराब लत है जो लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। आज लाखों लोग नशे के कारण सुसाइड कर रहे हैं। स्मगलिंग में नशे की हमारा देश ऊपर आता है और जो है शराब की लत में लाखों लोग जो है सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं और घरेलू हिंसा का मुख्य कारण ये बन रहा है। हमारे देश में बच्चों के साथ भी शोषण हो रहा है और कई सारी ऐसी खराब स्थितियां हमारे देश में उत्पन्न हुई है नशे के कारण। तो आइए हम लोग कुछ आंकड़ों के जरिए इनको समझते हैं कि हमारे यहाँ नशा किस तरह से एक गलत माहौल पैदा कर रहा है। तो एक रिपोर्ट आई कि नशे की लत के कारण सुसाइड के मामले 2021 में पहली बार 10,000 के पार हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में नशे के कारण सुसाइड के मामले 10,560 10,560 यह सुसाइड केस है। मतलब कि है नशे की लत में लोग सुसाइड कर रहे हैं। यहां पर 2021 में जो रिपोर्ट आई 10,560 लोगों ने सुसाइड की पहली बार हमारे देश में ये आंकड़ा 10,000 के पार हो गया, जो कि 2020 में 9,169 था। 2020 में ये 9,169 था और ये बढ़कर यहां पर बढ़ोतरी हुई और ये 10,560 पहुंच गया। आप लोग देख रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं नशे के कारण। नशे की लत में इतना वो लीन हो रहे हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग 10,560 ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ हमारे देश में कि 10,560 लोगों ने सुसाइड कर लिया, जो कि 2020 की तुलना में 15% अधिक था। ये हमारे देश में 2020 की तुलना में ये 15% अधिक था। मतलब एक साल में 15% ऐसे केस बढ़ रहे हैं। और आगे रिपोर्ट आती है कि जो है औसतन हर घंटे एक से अधिक मौत नशे के कारण हो रही है। नशे के कारण हर घंटे एक से अधिक मौत। ये देखिए, मतलब एक घंटे पहले आपसे किसी ने बात की और हो सकता है एक घंटे बाद वो नशे के कारण सुसाइड कर ले। एक घंटे बाद वो नशे की लत के कारण सुसाइड कर ले। तो आप लोग सावधान रहें। अगर कोई नशा करता है और लगता है कि उसकी स्थिति बहुत ही खराब है तो तुरंत ही उसके पास जाएं, उसको समझाएं, क्योंकि हो सकता है एक घंटे में जो था वो ना रहे। इसीलिए काफी ज्यादा ध्यान दें। यहां पर 5 राज्यों में 78% से ज्यादा केस, मतलब सिर्फ 5 राज्य देश के 5 राज्य अकेले 78% केस वहीं से आ रहे हैं। अकेले 78% केस 5 राज्यों से आ रहे हैं। नाम बताना मैं चाहूंगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और आपका कर्नाटक। ये है वो राज्य। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, 5 राज्यों से इन अकेले 78% केस 5 राज्यों से आ रहे हैं। अकेले 78% केस
इन 5 राज्यों से आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े आंकड़े हैं, ये कितने बड़े आंकड़े हैं। और आता है महाराष्ट्र अकेले 2021 में 2818 केस। एनसीआरबी के मुताबिक एनसीआरबी के मुताबिक एनसीआरबी के मुताबिक महाराष्ट्र महाराष्ट्र से 2818 केस आते हैं। अकेले महाराष्ट्र से 2818 केस। ये देखिए महाराष्ट्र नाम तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि वहां पर ड्रग्स और हेरोइन का सबसे ज्यादा कारोबार वहीं होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो यहां से 2818 केस आए हैं जिन लोगों ने 2021 में सुसाइड कर ली। 2021 की रिपोर्ट है कि अकेले महाराष्ट्र में 2818 लोगों ने मौत कर ली, जबकि जो राज्य दूसरी पोजीशन पर रहा वहां पर केस 1634 केस जो राज्य दूसरी पोजीशन पर था, जो राज्य सेकेंड पोजीशन पर था वहां पर 1634 केस आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का आंकड़ा कितना बड़ा है। यहाँ पर महाराष्ट्र का आंकड़ा कितना बड़ा है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो 455% ड्रग्स का बाजार बढ़ गया है। 455%। 455% ड्रग्स का कारोबार या बाजार बढ़ गया है। 455% ड्रग्स का बाजार ये बढ़ा है। अब का मतलब है ये बढ़ा है 455%। आप लोग देख रहे हैं 100 नहीं 200 नहीं 455% ड्रग्स का कारोबार बढ़ चुका है। देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशे का प्रयोग करते हैं। देखिए जहां पर 140 लाख करोड़ जनसंख्या है वहां पर 2.1% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। अगर आप लोग 140 करोड़ जनसंख्या में 2.1% निकालेंगे तो काफी बड़ा आंकड़ा होगा। तो यहां पर ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसमें मिजोरम आपका पहले नंबर पर आता है, पंजाब दूसरे नंबर पर और दिल्ली तीसरे नंबर पर। मिजोरम ये फर्स्ट, पंजाब आपका सेकेंड, ये आपका सेकेंड नंबर पर आता है, और दिल्ली ये थर्ड नंबर पर। आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े आंकड़े। करीब 1.3 करोड़ लोग गांजा या चरस का सेवन करते हैं। 1.3 करोड़, करीब 1.3 करोड़ लोग गांजा या चरस का सेवन करते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं।
1,03,00,000 लोग गांजा या चरस का सेवन करते हैं हमारे देश में। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। थोड़ी इंक डाल लेता हूं इसमें। और आंकड़ा हमारे सामने ये आता है कि दुनिया के मुकाबले अफीम से बनने वाले गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सेवन हमारे देश में ज्यादा होता है। दुनिया के मुकाबले अगर देखें तो हमारे देश में ये ज्यादा होता है। एक और रिपोर्ट है यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड कंट्रोल, यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड कंट्रोल, ड्रग्स एंड कंट्रोल की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, की 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में की रिपोर्ट के मुताबिक कि रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल गांजे का, की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कुल गांजे का 6% यानी लगभग 300 टन गांजा, कुल गांजे का 6% यानी लगभग 300 टन, लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। ये देखिए कितने बड़े बड़े हमारे देश में आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए 300 टन आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े आंकड़े आ रहे हैं हमारे सामने। 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया है। 2016 की रिपोर्ट है, 2016 की रिपोर्ट है। और मैं आपको बताऊं साल 2017 में यह बढ़कर 353 टन हो गई। 2017 में बढ़कर 353 टन हो गई। मतलब इसकी सप्लाई में कमी नहीं आई 2016 के बाद, और या और बढ़ा और 353 टन हो गया, यानी 3 टन की बढ़ोतरी एक साल में गांजे की सप्लाई में हमारे देश में आई। और अगर चरस की बात की जाए तो 2017 में 3.2 टन चरस जब्त की गई। मिटाना चाहूंगा मैं ये। अगर चरस की बात करें तो 2017 में 3.2 टन चरस हमारे देश में जब्त की गई।
2017 में चरस की बात करें तो ये आपकी 3.2 टन इतनी चरस हमारे देश में जब्त की गई 2017 में। 3.2 टन। देख रहे हैं आप लोग, आंकड़े देख रहे हैं। हमारे पास हालांकि नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये चोरी छुपे काम होता है। जो हमारे सामने पकड़ में आता है वही हमारे पास आंकड़े आते हैं, बाकी हमारे पास आंकड़े नहीं आते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, परंतु अलग अलग एजेंसियों की माने तो भारत में इसका सालाना अवैध कारोबार 10 लाख करोड़ रुपए का है। एजेंसियों की माने तो भारत में अवैध कारोबार नशे का कारोबार 10 लाख करोड़ का है। देख सकते हैं आप लोग आंकड़े कि 10 लाख करोड़ रुपए का अवैध कारोबार नशे का हमारे देश में सालाना हो रहा है, जो कि अलग अलग एजेंसियां रिपोर्ट बताती हैं। उनके हिसाब से माने तो 10 लाख करोड़ रुपए का अवैध हो रहा है हमारे यहां। और एक आई रिपोर्ट यूएनओडी के वर्ष 2015 के आंकड़ों के मुताबिक यूएनओडी के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 23.4 करोड़ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। मुताबिक दुनिया में करीब 23.4 करोड़ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। हर साल लगभग 2 लाख लोग ड्रग्स के कारण जान गंवा बैठते हैं। हर साल लगभग 2 लाख लोग ड्रग्स के कारण जान गंवा बैठते हैं। और उसी रिपोर्ट के आगे उसी में बता रहा है कि हर साल लगभग 2 लाख लोग ड्रग्स के कारण जान गंवा बैठते हैं। हर साल लगभग 2 लाख लोग नशे के कारण या ड्रग्स के कारण जान गंवा बैठते हैं। जान गंवा बैठते हैं। ये देखिए, अब इस रिपोर्ट की माने तो यूएनओडी के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक, यानी यूएनओडी एक आपका विश्व के स्तर पर एक ढांचा है जो कि नशे के बारे में या ड्रग्स के बारे में रिपोर्ट्स निकालता है। इनके 2015 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 23.4 करोड़ लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया भर में। उसमें हर साल लगभग 2 लाख लोग ड्रग्स के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर जान की कोई कीमत नहीं रहेगी। 2 लाख लोग सिर्फ ड्रग्स के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2 लाख लोग सिर्फ ड्रग्स के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। आप लोग देख रहे हैं
2 लाख लोग ड्रग्स के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं हर साल। ये कोई 4-5 साल का आंकड़ा नहीं, 1 साल का आंकड़ा है। 1 साल में 2 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और रिपोर्ट हमारे पास है कुछ। जुलाई 2016 में राज्यसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2016 में जुलाई 2016 में राज्यसभा में पेश किए गए राज्यसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीबी के नशे संबंधी आंकड़ों के अनुसार, एनसीबी के नशे संबंधी आंकड़ों के अनुसार नशे संबंधी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन ड्रग्स या शराब के चलते 10 मौतें या आत्महत्याएं होती हैं। देख रहे हैं आप लोग आंकड़ा देख रहे हैं। भारत में हर दिन ड्रग्स या शराब के चलते 10 मौतें या आत्महत्याएं होती हैं, जो कि 2016 की रिपोर्ट थी। मैंने आपको 2021 की रिपोर्ट के बारे में बताया कि हर घंटे एक आदमी सुसाइड करता है, लेकिन ये 2016 जो एनसीबी ने राज्यसभा में रिपोर्ट पेश की, उसमें बताया कि भारत में हर दिन, आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन शराब या ड्रग्स के चलते 10 से अधिक मौतें या आत्महत्याएं होती हैं। आप लोग आंकड़े देख सकते हैं कि 2016 में 10 हो रही थी, 10 या 10 से अधिक हर दिन, और 2021 आते आते ये आंकड़े बढ़े और हर घंटे 1 से अधिक आत्महत्याएं होने लगी। सिर्फ आत्महत्याएं 10 से हर घंटे 1 से अधिक आत्महत्याएं हो रही है। 2021 की रिपोर्ट जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, 2021 में कितनी बढ़ोतरी आ गई। यहाँ पर हर दिन 10 से अधिक मौतें हो रही थी, वहां पर हर घंटे 1 से अधिक मौत हो रही। यानी अगर दिन भर में देखें तो 24-25 मौतें सिर्फ आत्महत्या के कारण हो रही, नशे के चलते। तो कितना ज्यादा आंकड़ा आपका बढ़ चुका है, आप लोग देख रहे हैं। और एक और रिपोर्ट आती, एनसीबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि 2017 में देश भर में करीब 3.6 लाख किलो नशीली दवा जब्त की गई। 2017 में, मिटा रहा हूं मैं इसको, आप लोग आंकड़े ध्यान से देखें आप लोग कि कितनी मौतें हो रही। जो लोग नशा करते हैं, मैं उनको एक बार फिर से चेतावनी देना चाहूंगा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार कितनी मौतें हो रही हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नशे से कुछ नहीं होता, तो हो सकता है अगला नंबर आपका हो। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन ये रिपोर्ट्स कहती हैं और रिपोर्ट्स को ठुकरा नहीं सकते हम लोग, रिपोर्ट्स को हम लोग ठुकरा नहीं सकते। मैं और आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एनसीबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट
एनसीबी 2017 में सालाना रिपोर्ट में बताती है, सालाना रिपोर्ट, अपनी सालाना रिपोर्ट में बताती है कि 3.6 लाख किलो, करीब 3.6 लाख किलो नशीली दवा जब्त की गई। नशीली दवा जब्त की गई। ये देखिए, ये रिपोर्ट बताती है, इसमें बड़ी मात्रा में गांजा मिला, हीरोइन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2017 में देश भर में 2551 किलो अफीम। अब देखिए 2017, ये 2017 की रिपोर्ट है कि देश भर में 2551 किलो अफीम, 2551 किलो अफीम और 2146 किलो हीरोइन, 2146 किलो हेरोइन। फिर 3.52 लाख किलो गांजा। देखिए आंकड़े देखिए, 3.52 लाख किलो, 3.52 लाख किलो गांजा। देखिए गांजा कितनी मात्रा में हमारे देश में यूज हो रहा है, ये सिर्फ पकड़ा जा रहा है, न जाने कितने। इसके अलावा लोग नंगा जाते हैं, यानी खा लेते हैं। कितना ज्यादा गांजा लोग सेवन कर लेते हैं जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आती है नहीं, या कितना ज्यादा अवैध कारोबार हो रहा है जो हम लोग पकड़ ही नहीं पाते। ये तो जो हमारे यहाँ अवैध पकड़ा गया गैर कानूनी, उसके आंकड़े हैं, ये उसके आंकड़े हैं। अगर इतना पकड़ा जा रहा है तो इससे दुगना लोग खाते भी होंगे। ये आप लोग अपने आप सोच सकते हैं कि इतना अगर पकड़ा जा रहा है तो इससे दुगना लोग खा लेते होंगे, और न जाने कितना होगा जो पकड़ा ही नहीं जाता है, जो पकड़ा ही नहीं जाता है। 3218 किलो चरस और 69 किलो कोकेन बरामद हुई। 3218 किलो चरस, 3218 किलो चरस और 69 किलो कोकेन, और 69 किलो कोकेन बरामद हुई। ये आपका 2017 की रिपोर्ट है, 2017 की रिपोर्ट है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष औसतन 70 से 80 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू और तंबाकू से बने अन्य नशे के पदार्थों के सेवन से होती है। मैंने अभी एक आपको रिपोर्ट बताई जहां पर 2 लाख, शायद 2 लाख आंकड़े थे, जो कि ड्रग्स की वजह से 2 लाख लोगों की प्रतिवर्ष मौत हो रही थी, जो कि 2016 की एक आई रिपोर्ट थी। यहां पर एक और रिपोर्ट आती है कि दुनिया भर में प्रतिवर्ष औसतन, दुनिया भर में प्रति वर्ष औसतन 70 से 80 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू और तंबाकू से बने नशीले
पदार्थों के कारण होती है देख सकते हैं आप लोग कितने भयावह यानी कितने बड़े आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। औसतन 70 से 80 लाख लोगों की मौत तंबाकू और तंबाकू से बने नशीले पदार्थों की वजह से हो जाती है। आप लोग देखते होंगे तंबाकू पर ऊपर साफ साफ लिखा रहता है कि तंबाकू के कारण कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं। उसमें ऐसे ऐसे फिगर्स भी बनाए गए हैं कि लोग शायद डरे, लेकिन लोग डर नहीं रहे। हर साल तंबाकू के कारण 70 से 80 लाख लोगों की मौतें औसतन दुनिया भर में हो रही है। 70 से 80 लाख लोगों की मौतें औसतन दुनिया भर में हो रही है। फरवरी 2019 में आई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट NDDT एम्स की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न प्रकार के नशे वाली आबादी का प्रतिशत, इसकी एक रिपोर्ट है NDDT। अभी मैं इस रिपोर्ट के बारे में भी आपको अवगत कराता हूं, कितने लोग किस तरह का नशा करते हैं और एज ग्रुप क्या है, कितनी उम्र के लोग ऐसे नशे कर रहे हैं। 2019 में आई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट 2019 नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट यानी NDDT ये एक रिपोर्ट निकालती है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो 10 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के लोग, 10 से 75 वर्ष की आयु वर्ग, पहले तो रिपोर्ट बाद में देखेंगे। आप लोग ये देखिए, एज ग्रुप देख रहे हैं आप लोग, एज ग्रुप देख रहे हैं 10 साल से 75 साल। 75 साल तो मान लीजिए एज बहुत ज्यादा हो गई, वहां तक लोग नशा कर रहे हैं। खैर उनकी तो धीरे धीरे आदत पड़ गई, 75 वर्ष तक कर रहे हैं, लेकिन 10 साल जो कि एक बहुत ही कम उम्र होती है, इस उम्र वर्ग के लोग भी, बच्चे भी जो छोटे छोटे हैं वो नशा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य खतरे में है। यहां पर रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में बताता हूं आपको। रिपोर्ट क्या कहती है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको पहले। तो यहां पर रिपोर्ट शराब 14.6%। मैं ग्राफ बनाकर बताता हूं आपको। ये शराब का सेवन करते हैं। 2.8% गांजा, ये आपका गांजा हो गया। ये 2.8% लोग गांजे का सेवन, 2.1 अफीम, 2.1% अफीम, 2.1%, 1.8% नशीली दवाएं, 1.8% नशीली दवाएं और लगभग 0.7% लोग सूंघने वाला नशा करते हैं।
0.7% सूंघने वाला नशा। तो ये ग्राफ है कुछ हमारे देश के जो लोग नशा कर रहे हैं 10 से 75 वर्ष की उम्र में। तो ये हमारे देश का कुछ आंकड़ा है कि कितने प्रतिशत लोग कौन सा नशा कर रहे हैं। तो शराब 14.6%, यानी सबसे ज्यादा सेवन शराब का हो रहा है। 2.8% गांजा, 2.1% अफीम, 1.8% लोग नशीली दवाएं और 0.7% सूंघने वाला नशा। रिपोर्ट 2019 नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट एनडीडीटी ये एम्स ने रिपोर्ट निकाली, जो कि हमारे देश में 10 से, यानी आप लोग देख रहे हैं, मैं इस आंकड़े पर फोकस करना चाहता हूं कि 10 साल के छोटे छोटे बच्चे भी नशे की लत में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में गांजे का कितना बड़ा कारोबार है। गांजे का कितना बड़ा कारोबार है, 3.52 लाख किलो गांजा 2017 में जो कि बरामद किया गया। अवैध कारोबार 2.8% है, सिर्फ 2.8% लोग उसका सेवन कर रहे हैं कुल में से। आप देख लीजिए शराब का आंकड़ा कितना बड़ा है। आप लोग सोच सकते हैं, जब 3.52 लाख किलोग्राम गांजा हमारे देश में बरामद किया जाता, तो ना जाने शराब की कितनी बड़ी मात्रा हमारे देश में यूज कर रहे होंगे लोग, कितने ज्यादा लोग उसका सेवन कर रहे होंगे। और कुछ रिपोर्ट्स आती हैं इसमें, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि सड़क दुर्घटना नशे के कारण बहुत ज्यादा होती है। लोग नशे में इतना ज्यादा धूत रहते हैं कि वो उनको ध्यान ही नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा ये जो है हमारे देश में दुर्घटना का कारण बन रहा है। नशा हमारे देश में दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूं कि सड़क परिवहन मंत्रालय बताया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 6,445 मामले रिकॉर्ड किए गए, जबकि तमिलनाडु में यह आंकड़ा 5,888 और महाराष्ट्र में 4,966 मौतों का था। वर्ष 2021 में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में टू व्हीलर सवारों की मौत का हिस्सा 45.1% था, और जो है उसके बाद जो ये 21 में 45.1% था, 2019 में 37.1% था। तो कितनी बढ़ोतरी हुई आप लोग देख सकते हैं। इसमें पैदल लोगों का भी कुछ आंकड़ा था, 17.1% लोग पैदल वाले भी थे। तो सड़क दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश में बन रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि घरेलू हिंसा का भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। महिला उत्पीड़न का भी कारण है। लोग नशे में घर आते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसी भी समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं। और आप लोग देख रहे हैं नशे की लत में हत्याएं कर रहे हैं, नशे की लत में कहीं नहर में कूद गए, कहीं क्या। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े आंकड़े हमारे देश में मौतों के हैं, जो हमारे सामने ही नहीं आते हैं। आधे से ज्यादा आंकड़े तो हमारे सामने नहीं आते, जिनकी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की जाती है, इनकी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की जाती है। और नशे के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जो इनडायरेक्ट लोग नशे के कारण मर रहे हैं उनकी संख्या ये भी है कि नशे के कारण कैंसर होता है, हार्ट की बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके कारण लोग मरते हैं, और उनके आंकड़ों को तो हम काउंट ही नहीं करते। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जान गंवा रहे हैं नशे के कारण। नशे के कारण इस तरह से बहुत सारे लोग जान गंवाते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, कितना ज्यादा नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक आज इस मुद्दे पर बात क्यों करने लगा। तो जैसा कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए किसी ना किसी को तो इस पर कदम उठाना ही था। और ये किसी एक लोगों के
बस की बात नहीं कि हम अकेले इस चीज को देश से खत्म कर पाए। तो हमने एक मिशन चलाया जो कि आज 13 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, नशा मुक्ति अभियान, जो कि हम लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान, जहां पर हम लोग घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि नशे का सेवन न करें, इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। और हम लोग कई सारे गांव विजिट करने वाले हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि हम लोग अपने देश को नशा मुक्त बना पाए और एक अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर हो सकें, एक अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर हो सकें। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मिशन से जुड़ें और अपने देश को नशा मुक्त बनाएं। तो लगातार नशा मुक्ति अभियान में हमारे साथ जुड़े रहें और नई नई अपडेट्स पाते रहें। और जो लोग मुझे देख रहे हैं और वो लोग नशा करते हैं, तो आप लोग आज ही नशा छोड़ें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और जो है अच्छा जीवन यापन करें। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद।